वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। पार्ट 7 करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम विद आंसर्स। गांधी जी का साध्य और साधन का विचार। साध्य और साधन वाला क्वेश्चन रिपीट है, बहुत बार रिपीट हो रहा है। जिसमें साध्य का मतलब क्या होता है बेटा? लक्ष्य है, जो आपका गोल है, जो आप चाहते हो कैसा हो जाए। साधन क्या है? जो भी आपका गोल है उसको प्राप्त करने के लिए जो जो चीजें आप करोगे, जो भी रास्ता अपनाओगे। आपका लक्ष्य ये है, आपको यहाँ जाना है, आप यहाँ खड़े हो, तो बीच में जो रास्ता आएगा ना बेटा, ये क्या है? ये है आपका साधन। अब यहाँ तक जाने के लिए आप स्कूटी भी यूज कर सकते हो, आप प्लेन से भी जा सकते हो, आप किसी से लिफ्ट भी मांग सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो जो भी साधन होगा ना, उस की बात की जाएगी कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो साधन है, इस पे फोकस किया जाएगा इसमें, कि आपका लक्ष्य क्या है और आपका साधन क्या है, मटेरियल क्या है वहां तक पहुंचने का। जैसे आप यूपीएससी कर रहे हो, तो यूपीएससी करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको कोचिंग सेंटर जाना पड़ेगा, आपको लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, आपको विल पावर चाहिए, जो भी चीजें चाहिए वो सब कुछ देखना है। तो इसमें इसी सब टॉपिक के बारे में बात की जाएगी कि साध्य जो है आपका क्या है, कैसा साध्य होना चाहिए, साधन पवित्र होना चाहिए, कि जो रास्ता है ना ये सही रास्ता होना चाहिए। गलत से जाओगे, गलत करते हुए जाओगे तो आप मान के चलो जो रिजल्ट गलत ही आएगा, बुरे का रिजल्ट बुरा ही आता है। इसका एग्जाम्पल गांधी जी ने ऐसे दिया है कि बबूल का बीज बो के आप फल की प्राप्ति नहीं कर सकते। मतलब कांटों का अगर बीज को बोया है तो तुम फल की प्राप्ति थोड़ी कर सकते हो। जैसा बीज वैसा पेड़, जो बोओगे वही तो पाओगे। यही वाली बात है कि तुमने अगर अपना ये रास्ता जो है, अपना साधन अगर क्लियर नहीं रखा, साफ नहीं रखा, गलत करा आपने कुछ, तो मान के चलो रिजल्ट गलत ही आएगा। 100% है ये कि रिजल्ट आपका बेहतर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बोला इसके विचार में महत्वपूर्ण दर्शन है जो राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर केंद्रित है। राजनीतिक दर्शन ही है ये भी। अब इसको कैसे है, साध्य की बात करेंगे। सबसे पहले समझ लो साध्य मतलब क्या? आपका उद्देश्य है, आपका लक्ष्य, आपका गोल क्या है। साध्य का अर्थ है उद्देश्य या लक्ष्य, जिसे प्राप्त करने के लिए हम काम करते हैं। ठीक है, यह वह चीज है जिसमें हम हासिल करना चाहते हैं। कोई भी गोल हो सकता है, कुछ भी। जैसे आप लोगों का गोल है, आपको ये वाला एग्जाम क्लियर करना, हर हाल में आपको 40 अबव मार्क्स चाहिए। ठीक है, आप लोगों को तो 100 का नहीं, 50 मार्क्स का पेपर है ना, तो आपको 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, 1/4 वाला पास है ना इग्नू में, तो 20 नंबर वाला पास है आपको। आपका लक्ष्य क्या है कि 20 से प्लस मार्क्स चाहिए आपको। पर अगर मान लो आप इसमें भी ना गलत चीजें कर रहे हो, आपका जो रास्ता अपना रहे हो गलत अपना रहे हो, ठीक है, तो अब आपको क्या करना बेटा? आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप सो मत, जग जाओ थोड़े दिन के लिए। आपके जब तक एग्जाम है, कुछ ही दिन बचे, हफ्ता बचा है पेपर में, आपको क्या करना है? अब आपको आपकी नींद, रात की नींद छोड़नी पड़ेगी, दिन की भी छोड़नी पड़ेगी। अब आपको पढ़ना है। तो ये क्या है, आपका जो तरीका है ना, जो आपका साध्य है, जो आपका माध्यम है कि आपको रात को भी पढ़ना है, आपका माध्यम क्या? यूट्यूब है। तो आपको पढ़ना है ना, ढंग से पढ़ना है। तो अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो रिजल्ट पक्का है कि अच्छा ही आएगा। लेकिन आपने नहीं पढ़ा, आपने इसमें भी बेईमानी करी, कैसे क्वेश्चन देख लिया, आंसर्स देखे नहीं, नोट्स नहीं बनाए, तो इसमें आप ही का नुकसान है। आपने जिस तरीके की तैयारी करी ना, उसी तरीके का रिजल्ट आएगा फिर। तो ये इसी सब बातों को बता रहा है कि माध्यम जो है ना, आपका साधन जो है, साधन का अर्थ है माध्यम या तरीका, जिसके द्वारा हम साध्य को प्राप्त करते हैं। हम किसी भी मेथड से एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमेशा यही बात बोली जाएगी कि आपका जो रास्ता है, जो आपका साधन है, इसको पवित्र रखो। इसकी पवित्रता को अगर बनाए रखोगे, अहिंसक रखोगे इसको, और सत्य पे चलते हुए रखोगे, तो आपका उद्देश्य जो है ना, आपका लक्ष्य जो है, साध्य जो है, वो अच्छा ही आएगा, वो भी पवित्र ही निकल के आएगा। गांधी जी इस पे बोलेंगे। गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन दोनों ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बोला दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन साधन का पवित्र तो होना, मतलब जो आपका रास्ता है ना बेटा, जो आपका मेथड है, जिस भी तरीके से आप अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हो, उसकी ना पवित्रता बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें नैतिकता होनी चाहिए। आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। आप किसी का गलत करके जा रहे हो ना, अगर किसी की बद्दुआएं लेके जा रहे हो, आगे जाके आपको पक्का कन्फर्म है हर जाना तो भुगतना पड़ेगा। कर्मा रिटर्न, सबने सुना है ना, वो कर्मा घूम के आता, कर्मा घूम के आता, कर्मा रिटर्न वाली स्टोरी, वही बात चल रही है यहाँ पे भी, कि आप नैतिकता को रखो, उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की साध्य है की। मतलब क्या? आपको हमेशा पूरी तरह से सत्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि साध्य की पवित्रता साधन की पवित्रता पर निर्भर करती है। आपका रिजल्ट वो निकल के आएगा, जितना रिजल्ट, वही रिजल्ट निकल के आएगा जब आपका साधन पवित्र होगा। कि साध्य अगर पवित्र होगा ना, ये डिपेंड करता है कि साधन भी पवित्र होना चाहिए। गलत रास्ते से अगर कोई काम किया है तो रिजल्ट गलत ही आएगा, रास्ता सही था तो रिजल्ट सही आएगा। गांधी जी का इस पर यह समझाना चाहते थे कि नैतिक साधन,
ढंग से सही साधन चुनो, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए कि आप शॉर्टकट तरीका अपना रहे हो या गलत कर रहे हो किसी का, फिर कुछ कर रहे हो, वो गलत है, ठीक है। तो नैतिक साधन को नैतिक और पवित्र होना चाहिए, तभी साध्य की प्राप्ति सार्थक होगी, तभी आपका रिजल्ट अच्छा बेहतर आएगा। उद्देश्य की प्राप्त पवित्रता, आप लक्ष्य भी अच्छा ही रखो, गलत लक्ष्य नहीं रखना कि हमें बहुत अरबपति बनना है और अब काम कुछ किया नहीं है, गलत तरीके से अमीर होना चाह रहे हो, ऐसा सब नहीं हो सकता। साधन की पवित्रता, साध्य की पवित्रता साधन की पवित्रता पर निर्भर करती है, इसके साधन को भी पवित्र और नैतिकता होना चाहिए, मतलब दोनों को ही बेहतर होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। अहिंसा और सत्यता, अगर आप चाह रहे हो आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको अहिंसा और सत्यता पर भी रहना पड़ेगा, क्योंकि ये नैतिक और पवित्र है, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो हमारा जो साध्य है ना, हमारा गोल क्या है बेटा, हमें आज़ादी चाहिए, तो हमें इसके लिए अहिंसक और सत्यता का मार्ग अपनाना पड़ेगा। हमारा साध्य जो हमारा रास्ता है ना, वो अहिंसा का और सत्यता का हो, ना कि हिंसा और झूठ का हो, तो रिजल्ट बुरा निकल के आएगा। और अगर सत्यता पे रह रहे हो तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, ठीक है। बस इसमें यही बात है कि आपकी पवित्रता की बात की जाएगी, साध्य आपका पवित्र होना चाहिए, साधन भी पवित्र होना चाहिए, तभी अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। ये इस टॉपिक पे बात की जाएगी पूरी, ठीक है। गांधी जी का आदर्श राज्य की विचारधारा क्या थी? गांधी जी ने आदर्श राज्य की बात करी है कि एक राज्य कैसा होना चाहिए, आदर्श राज्य क्या है, तो उनके हिसाब से ये क्या चीज़ है उसको देखेंगे, जिसमें क्या है बेटा कि गांधी जी का आदर्श राज्य एक ऐसा राज्य था, एक ऐसा बेहतर राज्य, बहुत ही अच्छा राज्य जो बिना राजा का हो, जिसमें राजा की ही जरूरत ना हो, ठीक है। अब ये कैसे चलेगा, कैसे, अगर राजा ही नहीं है तो फिर कंट्रोल कैसे होगा, जिसमें वह राज्यहीन लोकतंत्र चाहते थे, लोकतंत्र हो और वह राज्यहीन हो, राजा का कंट्रोल ना हो, राजा का शासन ना हो, राजा कंट्रोल ना करे, जनता खुद ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकाले, स्टेटलेस डेमोक्रेसी चाहते थे ये, ठीक है। उनका मानना था कि एक आदर्श राज्य में लोगों को स्वयं सत्ता दी जानी चाहिए, लोगों के पास पूरी पावर हो अपनी खुद की डिसीजंस लेने का, स्वयं शासन की शक्ति होनी चाहिए, जिसमें क्या है सरकार नहीं होगी, सरकार कुछ कंट्रोल नहीं करेगी, लोग खुद ही आपस में वो चलाएंगे, ग्राम पंचायतें वगैरह, ग्राम स्वराज वाला, और खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करेंगे। उन्होंने सोचा था कि ऐसा राज्य समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता का पालन करेगा। राम राज्य था ना बेटा, जैसे वो चाह रहे थे कि कल्याणकारी राज्य, एक आदर्श राज्य वो है जो राम राज्य, जिसमें क्या है लोगों के पास पूरा अधिकार है उनकी बात रखने का, अपने प्रॉब्लम्स को बात बताने का, उनका सोल्यूशन खुद निकालने का, ठीक है, कोई और अपने डिसीजन थोपेगा नहीं उन पर, ठीक है। गांधी जी के आदर्श राज्य की कुछ विशेषता थी, मेन बातें क्या थी बेटा, स्वयं सत्ता, लोगों के पास क्या है पूरा निर्णय लेने का अधिकार होगा, न्याय और समानता, बराबरी का अधिकार दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा, सब कुछ बराबर होगा, न्याय होगा। स्वशासन, लोगों को अपने समुदायों के निर्णय लेने के लिए भाग लेने का अवसर होगा, खुद ही लोग क्या है प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, सब कुछ होगा। शांति होगी, अहिंसा होगी, ठीक है, लड़ाई नहीं होगी। जब पूरा अधिकार दे रहे हो, समानता, स्वतंत्रता, सब कुछ दे रहे हो, अवसर दे रहे हो, कोई भी बाहरी दबाव नहीं है, तो फिर जनता खुशी होगी, फिर अहिंसा होगी और लड़ाई नहीं होगी, शांतिपूर्ण राज्य चलेगा, जो क्या कहलाएगा आपका आदर्श राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, गांधी जी का आदर्श राज्य एक ऐसा राज्य था जो लोगों के लिए होगा, लोगों द्वारा चलाया जाएगा, लोगों के द्वारा शासित होगा, मतलब पूरा लोकतांत्रिक होगा, राजा का बहुत ज्यादा रोल नहीं होगा, ना के बराबर रोल होगा, राजा होगा ही नहीं इनफैक्ट, ठीक है, सिर्फ लोगों के हाथ में सारी पावर जाएगी, यही चाहते थे गांधी जी। महात्मा गांधी का आदर्श राज्य सामाजिक, शैक्षणिक, नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक जागृति पर था, मतलब ये सारे टॉपिक्स पे क्या है लोगों की जागरूकता हो, अधिकार बराबर के दिए जाए, उनके विचारों के मुताबिक आदर्श राज्य की ये बात थी। राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होनी चाहिए, पावर ना हो हद से ज्यादा, जैसे ब्रिटेन वालों की मोस्ट पावर थी ना हमारे ऊपर, वो ना हो। राज्य विहीन लोकतंत्र हो, राज्य में राजा ना हो, लोकतंत्र तो हो, हर व्यक्ति को अपना शासक खुद हो, अपने ऊपर खुद का नियंत्रण हो, कोई भी इंसान दूसरे साथ गलत ना करे, किसी का अधिकार ना छीने, सब इक्वालिटी से रहे, राज्य में न्याय हो, समानता हो, सत्यता हो, राज्य में भूमि और राज्य के लोगों के साथ जुड़े होने चाहिए, मतलब क्या हर इंसान, सब अपने देश के प्रति लगाव हो, सबका बराबरी का दर्जा सबको मिले। राज्य में प्रार्थना करने, अपने बात करने, राज्य में प्रार्थना करना मतलब किसी भी भगवान को मानना, किसी भी धर्म को मानना, अपनी बात रखना, अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, मीडिया स्वतंत्र होनी चाहिए, आज़ाद होनी चाहिए हर राज्य में, तब वो क्या लाएगा कल्याणकारी आदर्शवादी राज्य जो गांधी जी चाहते थे, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, इस क्वेश्चन में यहीं तक था। नेक्स्ट अब 102 पार्ट में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा।